हमारी सरकार ने भी लगातार कठोर कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हुए हमारे मंडला, बालाघाट इत्यादि जिलों से नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उसी कठोर कार्रवाई के अंतर्गत किए गए जाने की गतिविधियों के कारण से कई सारी मुठभेड़ में हमने नक्सलाइटों को मारा भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। ऐसे उस पूरे अभियान में जुड़े हुए सारे अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण है। उसी के प्रमोशन के कार्यक्रम में आज मैं स्वयं लांजी में शामिल हुआ हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस अवसर पर हमने अपने स्तर पर नक्सलवादी निराकरण के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी करने के लिए 1000 के आसपास एसएसयू पदों की सौगात के साथ हम कई प्रकार के प्रमोशन के साथ मानवीय संवेदनाओं के लिए भी जो नक्सलवादी मूवमेंट में सरेंडर करना चाहते हैं उनको सरेंडर का मौका दे रहे हैं और जो सरेंडर नहीं करेंगे उनके जिस धरती पर जीने का अधिकार नहीं, मध्य प्रदेश में हम उनको रहने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को पूर्ति कर रहे हैं कि 2026 तक पूरा क्षेत्र हम नक्सलवादी मूवमेंट से खाली कराएंगे। इस अवसर पर जब मैं आया हूँ तो लगभग यहाँ 170 करोड़ के विभिन्न प्रकार के 90 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी यहाँ किया है, जिसके बलबूते पर लगभग 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भूमि पूजन, अलग अलग प्रकार की विकास की 286 किलोमीटर सड़कों में जिसमें 32 पुल का निर्माण भी होने वाला है। और उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन के माध्यम से पहली सड़क अगर देश में बनी तो बालाघाट जिले के अंदर बनी। यहाँ पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हुए हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से 5000 से अधिक 362 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से 200 गांवों के 1,47,000 से अधिक लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जिले का प्रदर्शन प्रदेश के औसत से भी बेहतर रहा। मैं शिक्षा विभाग को, मेरे साथ यहाँ के स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं माननीय राव प्रताप सिंह जी और सभी माननीय सांसद हमारी भारती पारदी जी को, इस अवसर पर राम किशोर कावरे जी को, हमारे दोनों विधायक लांजी और कटंगी गौरव पारदी और राजकुमार कराहे दोनों माननीय सांसद विधायकों को, साथ में इस अवसर पर एक और विधायक मधु भगत भी, मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। पुलिस के अधिकारी जो भोपाल से चल करके इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने आए, हमारे मकवाना जी जो डीजीपी हैं और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमने पूरा कार्यक्रम संपन्न किया। कोशिश कर रहे हैं कि पैसा नियम को लगाते हुए हमारे सभी आदिवासी जनजाति भाई बहनों के जीवन में बेहतर से बेहतर जल, जंगल, जमीन के अधिकार उनको दिला करके विकास के सभी प्रकार के पैमाने पर बालाघाट को आगे बढ़ाएं। हमारे सभी लोक नायकों का जिनने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बड़ी भूमिका अदा की, ऐसे सभी को हम सिलेबस में भी ला रहे हैं और उनके जीवन के विभिन्न पाठ्यक्रमों को सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमने धान के ऊपर भी 4000 रुपये प्रति हेक्टर जो हमारा अपने किसानों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए जो धनराशि दी है, 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीद रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए सोलर पंप के प्रबंधन भी कर रहे हैं। भविष्य में किसानों को अपनी बिजली खुद को उत्पन्न करते हुए उनकी अपनी बिजली का बिल से भी छुट्टी हो, बल्कि वो ज्यादा बिजली अगर उत्पन्न करेंगे तो सरकार उनसे खरीदेगी। एक एक करके वो सारी योजना लगा रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया हो। उद्योग निवेश की दृष्टि से भी बालाघाट बहुत संपन्न जिला, इसलिए माइनिंग आधारित उद्योग भी या फसल आधारित उद्योग भी और हमारी वन्य संपदा आधारित उद्योग भी सभी प्रकार